प्रदर्शन के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे। तनावपूर्ण स्थिति के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरे नेपाल में हिंसा के बाद तनावपूर्ण स्थिति के बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफे की चिट्ठी भी आ गई है, जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो इस समय आपको पंजाब केसरी पर नजर आ रही होगी, ये केपी ओली शर्मा की वही चिट्ठी है जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया है। हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली ने अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। आपको ये भी बताते चले कि उनके इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और जमकर आगजनी की गई। यहाँ तक कि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं उनके निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। ये हिंसा की तस्वीरें हम आपको इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो किस तरीके से नेपाल इस समय गृह युद्ध की मार झेल रहा है। नेपाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में केपी शर्मा ओली के खिलाफ जनता ने बगावत का बिगुल फूंक दिया था। तनावपूर्ण स्थिति के बीच अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे। पहली तस्वीर केपी शर्मा ओली की चिट्ठी की है जिसमें उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, और दूसरी तस्वीरें हम आपको हिंसा की भी लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से बीते 2 दिन से नेपाल की राजधानी काठमांडू सुलग उठा है। लगातार केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, और अब से थोड़ी देर पहले खबर आई कि नेपाल की जो सेना प्रमुख है उन्होंने केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने को कहा था। नेपाल के सेना प्रमुख ने केपी शर्मा ओली से कहा कि जब तक आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये हिंसा शांत नहीं होगी। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और क्या जानकारी देंगे आप? बिल्कुल, देखिए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके इस्तीफे की ही लगातार जो मांग है वो की जा रही थी। जो नेपाल में हिंसक प्रदर्शन हो रहा है, हालांकि इससे पहले 4 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। कल रात ही गृह मंत्री और जो वहाँ के कृषि, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, और अब खबर है नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए, इस हिंसक प्रदर्शन में करीब 20 लोगों की जानें चली गई, हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। युवा जो हैं वो प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास में, प्रधानमंत्री आवास में घुसकर उनको आग के हवाले कर दिया है। केपी ओली शर्मा के घर में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, यहाँ तक कि संसद को भी आग के हवाले कर दिया है। संसद में भी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो बड़ी तबाही नेपाल में बची है, और पूरी तरीके से जो है कह सकते हैं हिंसक विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को इस वक्त मिल रहा है। फिलहाल केपी ओली शर्मा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफा हो गया है, और खबर है कि वो स्वास्थ्य का हवाला देकर दुबई जाने की फिराक में हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसने सुरक्षा देने से मना कर दिया है। ऐसी खबरें वहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कई मंत्री और वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो दुबई भागने की फिराक में है। जी, लेकिन रानू, थोड़ी देर पहले खबर निकलकर सामने आई कि जो वहां की सेना प्रमुख है उन्होंने ये नसीहत दी केपी ओली शर्मा को कि जब तक आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक ये हिंसा शांत नहीं होगी। तो क्या लगता है इस्तीफे के बाद नेपाल में शांति की बहाली होगी? बिल्कुल, अब ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर अब जो है प्रदर्शनकारी अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दें, क्योंकि वो लगातार कल से जब से शुरू हुआ ये प्रोटेस्ट, वो मांगी उनकी यही थी कि केपी ओली शर्मा जो है वो इस्तीफा दें। क्योंकि पहले ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया ऐप पर जो बैन लगा उसके खिलाफ शुरू हुआ,
लेकिन अब ये मामला पूरा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया और काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें काफी भयावह वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। भारत सरकार ने भी इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया दी है, स्पष्ट कर दिया है कि संयमता से वहां पर शासन प्रशासन जो है काम ले और इस प्रदर्शन को खत्म करवाने की कोशिश करे, क्योंकि वहां पर लाखों की तादाद में जो है नेपाल में भारतीय लोग भी रहते हैं। तो देखिए किस तरीके से केपी जो ओली शर्मा है उनका इस्तीफा हो गया है और नेपाल की यही कहानी है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी यही होता रहा है और अब नेपाल में भी देखिए लगातार इससे पहले भी कई बार ऐसी परिस्थितियां वहां पर बनती हुई दिखाई दे चुकी हैं। फिलहाल केपी ओली शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर शांति बहाल हो सकती है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।